ऋषभदेव भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बोलो भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की। देखिए विषय चल रहा है जिनेंद्र भगवान से संबंधित। अभी हम क्या समझ रहे हैं? जिनेंद्र भगवान की महिमा, है ना? क्या होते हैं जिनेंद्र? अभी अपन अपने कर्मों को नहीं समझ रहे। किसको समझना है? जिसको हम पूजते हैं वो कैसे होते हैं। समझ आ रहा? तो कैसे होते हैं जिनेंद्र भगवान? क्या करना है अपने को? दुर्भाग्य को बदल सकते हो या नहीं? बदल सकते। क्या बनना है? जैन। जैन से क्या बनना है? जैनी। जैनी से क्या बनना है? जिनेंद्र। समझ में आ रहा? तो जिनेंद्र कितने होते हैं? अरिहंत और यूं तो अनंत होते हैं, मुख्य रूप से दो होते हैं। कौन कौन से? तो किसका स्वरूप समझ रहे हैं हम? अरिहंत भगवान का। कैसे होते हैं अरिहंत? 18 दोषों से रहित होते हैं। और 4 क्या होती है उनकी? मुद्रा और मुद्रा और वस्त्र अलंकार से रहित। और क्या? स्त्री आदि नहीं। भूल जाते हो तुम लोग, फटाफट उत्तर नहीं देते, फिर क्या याद रखोगे? अस्त्र शस्त्र से रहित। वे कौन होते हैं? उन्हें ही वीतरागी कहते हैं। समझ में आया? तो वे वीतरागी भगवान क्या कुछ देते हैं? इहा पुब्बम न होई केवलिनो। हम लोग कैसे देते हैं? इच्छा पूर्वक। वो कैसे देते हैं? इच्छा का नाश हो गया। समझ में आ रहा? हम लोग लेन देन में थोड़े गड़बड़ हैं, है या नहीं? लेन लेन को तो तैयार है और देन देन को थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं। आने दो, आने दो, आने दो, कुछ दे दो। हाँ देते हैं, चौमासा चल रहा, कुछ दान कर दो, करते हैं। एक पालकी ले लो, विचार करते हैं। कभी भगवान ने कहा कि तुम हमसे लो, तुमने कहा विचार करते हैं, पूछ के बताएंगे क्या लेना है आपसे। नहीं, दे दो बट से। समझ में आ रहा? हमारा हर चीज सोच विचार के होता है। देना है, नहीं देना है। नहीं देना तो सीधा बोल दो कि उनसे पूछना है ना? उनसे यानी उनसे कौन? एक बार तो पति पत्नी दोनों आ गए, बोले दे, बोले उनसे अरे बोले ये तो खड़े हैं तुम्हारे, उन बोले नहीं बच्चों से पूछना है। मुझे नहीं मालूम औरंगाबाद में उनका अर्थ कितना होता है। बच्चे भी होते हैं, पति भी हो, सब उनमें आ जाते हैं सब। समझ में आ? और कुछ बच्चों से नहीं पूछना, नहीं देने की नाटकबाजी है ना? जो बोल दे पूछ के बताएंगे, इसका मतलब बेवकूफ़ बना रहा है, उससे उम्मीद मत रखो। समझ में आ रहा? जब तुम्हें अपने काम करना रहते तो उनसे नहीं पूछते हो। पीहर जाना है तो जाना है, उससे क्या पूछना? तुम हाँ बोलो या ना, हम तो जाएंगे। हम तुमसे पूछ नहीं रहे, हम तुमको बता रहे हैं कि आज हम जा रहे हैं, है ना? पूछने उछने का लफड़ा तो है ही नहीं। हम तुमको सूचना दे रहे हैं कि हम जा रहे हैं। समझ में आ रहा? तो हम देने में बहुत सोचते हैं, लेने में नहीं सोचते हैं। देने में क्यों सोचते हैं? देने में इसलिए सोचते कि एक लिमिट है। भगवान क्यों नहीं सोचते हैं? अनलिमिट। कितना लोगे? तुम में ताकत है लेने की? उनका सुख कितना है? अनंत सुख। ले लो,
जितना लेना ले लो, वो थोड़ी सोचेंगे। वो अनंत अनंत जीवों को दे दें तो भी उनका भंडार खाली नहीं होने वाला है। पूरी दुनिया उनको लूट ले तो भी भगवान कंगाल होने वाले नहीं है। अनंत ज्ञान ले लो, कितना ज्ञान लेना है, अनंत वीर्य ले लो, जितनी ताकत शक्ति लेना है ले लो, उनका भंडार कभी खाली नहीं होगा। अक्षय भंडार, अनंत शब्द लगा दिया है, अनंत सुख है, ले लो ना भगवान से जितना सुख। अनंत दुख है क्या उनके अंदर? इसका मतलब है कि भगवान जब भी देते हैं सुदान देते हैं, कुदान नहीं देते हैं। समझ में आ रहा? उनसे अशुभ मांगोगे तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला, क्योंकि उन्हें मालूम है ये कर्म तो तुम खुद ही कर लोगे, हमारी कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा? भगवान का सुख है उनके जीवन में, दुख थोड़ी है। इसलिए भगवान कभी दुख देते हैं क्या है? फिर क्यों बोलते भगवान तूने ऐसा क्यों कर दिया? मिथ्या दृष्टि। भगवान के पास अनंत सुख तो है, अनंत दुख नहीं है। जब उनके पास दुख नहीं है तो भगवान दुख कैसे देगा? है मंत्री जी, दुख तो वो ही देगा जिसके पास होगा। कोई मर जाए और तुम बैठने जाओ तो वो ऐसी इस स्टाइल से रोएगा कि तुम भी रोने लगोगे, है ना? स्टाइल है वो, कोई दुख मुक्त तो उसको भी नहीं है, वो भी फ्री हो गया, जाने वाला भी फ्री और बैठने वाला भी फ्री, है ना? लेकिन लोग व्यवहार में रोना धोना पड़ता है थोड़ा सा। समझ में आ रहा? तो भगवान के पास क्या किंचित मात्र भी दुख है? एक बात याद रखना, तुम्हें जो सुख मिल रहा है वो उसकी कृपा है, और जो तुम्हें दुख मिल रहा है वो तुम्हारी करनी है। समझ में आ रहा? दुख काय से मिल रहा है? हमारे कर्मों से मिल रहा है। वो सुख काय से मिल रहा है? उसकी कृपा से मिल रहा है। समझ में आ रहा? क्योंकि हमारे कर्मों में सुख जैसे काम ही नहीं किए हैं, उसने भगवान ने अनंत सुख का काम किया है। तो दुनिया में जिनेंद्र भगवान ऐसे हैं, इसीलिए तो अपने यहाँ मारते नहीं हैं भगवान, किसी को अभिशाप नहीं देते, दंड नहीं देते, क्योंकि ये व्यवस्था उनके पास है ही नहीं। समझ में आ रहा? उनके पास क्या व्यवस्था है? सुख। क्या दे सकते हैं वो? सुख दे सकते हैं। अपन ले सकते हैं कि नहीं? वो अपने कर्म खराब है, लक्षणी खराब है, तो क्या मिलेगा? समझ में आ रहा? क्या सुधारो? अपने कर्म सुधारो। समझ में आ रहा? अपनी आदतें सुधारो, अपने लक्षण सुधारो। भगवान के पास 4 चीजें हैं। कौन कौन सी? क्या कहा था? 18 दोष नहीं है, 4 बाहर के चिन्ह हैं, और उनके पास है क्या? अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। दुख नहीं है उनके पास। अब जिसके पास जो नहीं है वो देगा क्या? बोलो, नहीं देगा। और जिसके पास जो है वो मांगेगा क्या? भगवान से कोई दुख मांगता है क्या? है? कोई ने बोला कि हे भगवान उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, हे भगवान अनंत दुख प्राप्त आए अर्घम निरपाम तिश्वा। कोई मांगता है? हे भगवान मेरा सत्यानाश कर दे, हे भगवान मेरा घर का बिल्कुल नरक जैसा वातावरण बना दे। ये क्यों नहीं मांगते भगवान से? है? नहीं, तुम मांग, तुम्हारे पास तो है ना, तो ये मांग के मिला है या तुमने ही पैदा किया है? तुमने ही पैदा। कोई भगवान से दुख मांगता है क्या? पाप मांगता है क्या? ये तो बिना मांगे करते हैं। क्या नहीं है अपने पास? सुख नहीं है। दुख तो बहुत है भगवान, उसका टेंशन मत लेना। हमको क्या दे दो? सुख दे दो। क्लियर हो रहा विषय? नहीं हो रहा? दुख मांगने की जरूरत है या अपने आप है ना? क्या नहीं है हमारे पास? वो मांगा जाता है। स्कूल में ज्ञान लेने जाते या मूर्ख बनने जाते? मूर्ख तो अपन घर में ही है, उसके लिए कोई स्कूल है क्या? बोलो। स्कूल में अच्छी बातें सीखने जाते या गाली गलौज सीखने जाते हैं? नहीं, गाली गलौज तो जन्म से ही है, घर में रोज देख रहे हैं मम्मी पापा का, है ना? तो वो स्कूल जाने की क्या जरूरत उसके लिए? स्कूल काय के लिए जाते हैं? अच्छी चीज़ों के लिए जाते हैं ना। बुराइयाँ तो हमारे यहाँ हमारे जीवन में जन्मजात हैं,
उसके लिए धर्म नहीं करना। धर्म किसके लिए करना? और भगवान क्या देते हैं? सुदान, कुदान नहीं देते। समझ में आ रहा? तो बोलो ना, ऐसे क्यों बैठे हो? नहीं ऐसा लगे से बड़ा बोर हो गए, क्या सुना रहे महाराज। उतर रहा है भीतर, नहीं जा रहा है ना। भगवान सुख के भागीदार हैं, दुख के देनदार नहीं है। दुख के देनदार तो हमारे कौन है? कर्म है। मैंने अपने कर्मों से दुख को जन्म दिया है, लेकिन भगवान की कृपा वो होती है कि तुम्हारे दुख का भी क्षय करके सुख में बदल दिया करते हैं। वो किसकी मेहरबानी है? भगवान की। आप में ही वो शक्ति है और किसी में नहीं है। सुख देना दुख मेटना यही तुम्हारी बात, मो गरीब की बीनती सुन लीजिए भगवान। मैंने क्या सुना है तुम्हारे बारे में? सुख देना दुख। हे भगवान, आप सुख देते हो, है ना, दुख नहीं देते। इसलिए कभी किसी को घाटा लग जाए तो ये मत कहना कि भगवान ने कर दिया, है ना। किसी का पुत्र मर जाए तो ये मत कहना भगवान तूने ये क्या किया। वो दुख देता ही नहीं है। समझ में आया? वीतराग भगवान की पहचान क्या हो गई? वो किसी को भी दुख नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनके पास दुख है ही नहीं। डायमंड की दुकान में भाजी मांगोगे, मिलेगी? है कि भैया जाना क्या ना, वो 50 ग्राम धनिया पत्ती दे देना जरा। अभी बोले किसकी दुकान में आया? बोले डायमंड की दुकान में। मिलेगा? तो अपने भगवान की दुकान तो डायमंड की है, यहाँ सब्जी भाजी नहीं बिका करती है। उच्च क्वालिटी का माल मिला करता है। मांगोगे कि सब्जी दे दो, धनिया दे दो, टमाटर दे दो, तो कहेंगे वहां जा। समझ में आ रहा? क्या मिलता है यहाँ? हीरे मोती। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा शोर मचाऊं। हम तो व्यापारी हैं, जैन धर्म के हीरे मोती लुटा रहे हैं, ले लो। समझ में? दुख थोड़ी बांटेंगे। क्या देंगे? तीर्थंकर क्या देंगे? क्या देंगे? छायिक दान, छायिक दान, छायिक दान। छायिक दान कैसा होता है? इहा पूर्वम न होई केवल इच्छा पूर्वक नहीं। कैसा होता है? स्वाभाविक। हमारा दान तो बनावटी है। हमारा नाम नहीं लिखा, हमारा वो नहीं किया, हमारा ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तुम तो नाम बेच रहे हो। समझ में आ रहा? भगवान सबको देते रहते, निरंतर देते। इच्छा नहीं है उनकी, देने की भी इच्छा नहीं है और नहीं देने की भी इच्छा नहीं है। वो उनका स्वभाव है। समझ में आ रहा? मैं नहीं दूं ऐसा भी नहीं कह सकते वो, और मैं दूंगा ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। ना वो देने का कहते हैं, ना वो ना करते हैं, लेकिन वो उनसे मिल जाता है ना। तो अच्छी चीज देते हैं या बुरी चीज? ये तो पक्का मान के चलो। क्या देते हैं? अच्छी चीज देंगे ना। अब तुम बोलो भगवान मेरा उस लड़की से प्रेम है, उससे शादी करा दे। अच्छी चीज है कि बुरी है? वो नहीं देंगे। वो तुम मांगते रहो, वो नहीं। उसका बाप दे दे तो दे दे, हमारा भगवान तो नहीं देगा। समझ में आ रहा? वो काय को देंगे? बुरी चीज क्यों देंगे? समझ में? हे भगवान आज मैं चोरी को जा रहा हूँ, जरा मेरा ध्यान रखना। भगवान अच्छी चीज देंगे कि बुरी चीज देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। इतना पिटवाएंगे कि जेल में डाल देंगे। समझ में आ रहा? फिर कहोगे भगवान मैंने नारियल चढ़ाया था, चोरी करी, पकड़ा क्यों गया? भगवान बोले तो पकड़ा ही जाएगा, है ना। क्यों? मैं बुरी चीज देता ही नहीं। समझ में आ रहा? क्या चीज देता हूँ। और एक बात याद रखना, जब भी भगवान से मांगो ना मिले तो समझना मेरी नज़रों में भले अच्छा हो, उसकी नज़रों में बुरा था, इसलिए उसने मुझे नहीं दिया। उसकी नज़रों में क्या था? वो उससे तुम्हारा अहित होगा। भगवान कैसा देते हैं? हितोपदेश से। हित का देते हैं कि अहित का देते हैं? हितकारी। नहीं आ रहा?
हम तो सब कुछ मांगेंगे लेकिन वो देगा नहीं। उसकी दुकान तो डायमंड की है, वहां कचड़ा छड़ा नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा? अब देखो थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं कि जो पाप और पुण्य होते हैं ना, कल बताया था ना 4 प्रकार के पुण्य। कौन से? गुड़ की तरह, खांड की तरह, शक्कर की तरह, अमृत की तरह। समझ में आ रहा? पाप कितने प्रकार के? कौन कौन से? नीम की तरह, कांजीर की तरह, विष की तरह, हलाहल की तरह। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? गुड़ की तरह पुण्य कैसा पुण्य है? सामान्य पुण्य। कैसा पुण्य? सामान्य। गुड़ की तरह, नीम की तरह पाप कैसा है? सामान्य पाप। सामान्य पाप क्या होते हैं? सामान्य पुण्य भी होता है और सामान्य पाप भी होता है। सामान्य पाप क्या होता है? पुण्य तो समझ में आ जाएगा, सामान्य पाप क्या होते हैं? झूठ बोलने को सामान्य समझ रही है? बोली झूठ बोलना तो सामान्य, हमारी तो हैबिट में है, चलता है, हमने आज तक सच बोला ही नहीं है, ये सामान्य बात है। सामान्य पाप कौन से होते हैं? ना जाना अनजाना लफड़ा छोड़ दो, उसकी सजा एक ही है। जाने की हो या अनजाने की हो, सजा एक ही। एक बात बताओ, प्लग में उंगली जानबूझ के जाती है अनजाने में? करंट लगता है कि नहीं? नहीं बोलना, एक करंट न को रे बाबा। बोले क्यों? बोले अनजान में आई है, ऐसा चलेगा क्या है? नहीं लगेगा, वो तो झटका देगा। जानबूझ के कौन डालता है? एक बात याद रखना, 90% पाप अनजाने में होते हैं, और अनजाने पाप का भी वही फल मिलता है जो जानबूझ के किया गया है। समझ में आ रहा? आपके सामने 2 गिलास रख दिए जाएं, 2 दूध के गिलास हैं, आपको नहीं मालूम है एक में जहर है एक में जहर नहीं है, और आप अनजाने में जहर वाला पी गए, तो दूध तुमको छूट देगा? क्यों नहीं दे रहा? अनजाने में पिया ना, माफ कर देगा। एक गलतफहमी निकालो, अनजाने का फल नहीं मिलता, उतना ही मिलता है। समझ में आ रहा? बड़े सीधे मत बनो, भूल से हो गया, गलती, कुछ भी हो झटका लगेगा। समझ में आ रहा? उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वहां कोई सुनवाई नहीं है। आपने पाप किया है, जानबूझ के करो या अनजाने में करो, आपको तो झटका देगा। देगा या नहीं? एक बात बताओ, कांटा जानबूझ के चुभता है या अनजाने में? दुख होता है कि नहीं? क्यों? अनजाने का है, दुख नहीं होना चाहिए, माफ कर देना चाहिए कांटे को, उल्टा हो जाना चाहिए। मेरा पैर आ रहा है, मैं नहीं था समझदार, कांटा तो हो सकता है ना, वो उल्टा हो जाता, अनजाने में पैर था। आप भोजन बनाती हैं, फुलके में उंगली जल गई, भाप निकल गई, उसको बोलना एक पड़ेगा, अनजाने में हुआ ना। फल मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, उससे बच नहीं सकते आप। कर्म किया है, फल मिलेगा ही मिलेगा। सामान्य पाप कौन से होते हैं? बोले सामान्य पाप कौन से होते हैं? रोज कर रहे हैं? बोलो भाई, पुण्यात्माओं, ऐसे बैठे जैसे कि बिल्कुल अमृत जैसा पुण्य करके बैठे। हम पाप आपको जानते ही नहीं, क्या होता है पाप? हम नहीं जानते पाप क्या होता है, हम तो पुण्यात्मा लोग हैं। सामान्य पाप क्या होता है? सामान्य पाप जो डेली रूटीन में चलता है ना, आहारे विहारे निहारे वसने जगरने समय के पठने व सपने रागेण दोषेण भयेण मोहेण क्रोधेण माणेन लोभेण प्रमादे त्रयोगे निरतयत् दुष्कर्म नित्यम। नित्यम के पाप है ये, नित्य के क्या?
नहाना, धोना, कमाना, भोजन करना, ये डेली के, इनके बिना रह सकते हो क्या? ये पुण्य है कि पाप है? रूटीन के पाप। नहाओगे जीव मरेंगे, कपड़े धोगे जीव मरेंगे, भोजन बनाओगे जीव मरेंगे, पानी छानोगे जीव मरेंगे, सड़क पे चलोगे जीव मरेंगे, आहारे विहारे चलोगे फिरोगे जीव मरेंगे, निहारे लेट बात जाओगे जीव मरेंगे। मरेंगे कि नहीं मरेंगे? पाप होगा कि नहीं होगा? जगरणे समय, जागृत अवस्था में, सपने व शयने, सोने में सपनों में, ये पाप रूटीन के हैं। इनको बोलते हैं सामान्य पाप। नहीं आ रहा समझ में? क्लियर हो रहा कि नहीं? क्या क्लियर हो रहा है? कि हम सामान्य पाप रोज करते थे, कर रहे हैं। नहीं ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो करते ही रहेंगे। ये बोलो ना दीक्षा ले लेंगे। हम लोग क्यों यहाँ आ गए कि सामान्य पाप से तो बचें, है ना? समझ में आ रहा? ये जो भी क्रिया है सुबह से शाम की, उस पाप के बिना श्रावक रह नहीं सकता है, चाहे जानबूझ के करे या अनजाने में करे। ये पाप जैन ही करते हैं या सब करते हैं? सारे पशु भी करते हैं, त्रियंच भी करते हैं। समझ में आ रहा? इनके कैसे पाप हैं? सामान्य पाप है, बहुत बड़े नहीं है। इनको छोड़ के आप ग्रस्त नहीं रह सकते हैं। राजमाता पाप कमा रही हो? नहीं, सभी कमा रहे, होशियारी मत दिखा। इसके बिना तो आप जी ही नहीं सकते। इस सजना सवरना, सजना के लिए सजना, तो मिल गया सजना तो फिर अब क्यों सजना? समझ में समझ में आ रहा? तो ये सामान्य पाप हैं, सबसे होते हैं। अब इन पापों से, इसको कहते हैं गुण नीम जैसे पाप। ये तो प्रतिपल होंगे ही होंगे। ये होता है नीम जैसा पाप। इससे नरक करक नहीं मिलता। समझ में आ रहा? डेंजरस सजा नहीं मिलती है। यदि इसकी डेंजरस सजा मिलेगी तो ये तो दुनिया खाली हो जाएगी, अपन सब नरक में ही बैठ जाएंगे जाके, है ना? फिर तो नरक हाउसफुल हो जाएगा और यहाँ सन्नाटा पसर जाएगा। फिर जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? घटना चाहिए ना, सब नरक जाएंगे। सामान्य पाप से नरक नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता नरक? फिर जाना अनजाना, जाना अनजाना शब्द भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। ये तुमको बुद्धू बना गया है ना? जाना अनजाना तो छोड़ो, सामान्य पाप तो दोनों से होंगे, ज्ञात अज्ञात दोनों भाव से। तत्वाच सूत्र में लिखा। समझ में आ रहा? सामान्य पाप तो होंगे ही होंगे, लेकिन भगवान ने कहा है इन सामान्य पापों को मिटाने के लिए मिट तो नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें जीना उसी में है। सामान्य पापों को कम करने के लिए सामान्य सा पुण्य कर लिया करो। कैसा पुण्य कर लिया करो? सामान्य पुण्य क्या होता है? अरे फिर वही तुम देव दर्शन, देव दर्शन, तो क्या सारी दुनिया के भी नरक ही जाएंगे जो मंदिर नहीं जाते? क्या सामान्य पुण्य की बात कर रहा हूं। देव दर्शन तो विशेष पुण्य हो गया। कैसा पुण्य? भूखे को देंगे रोटी, प्यासे को देंगे पानी, उजड़े हुए चमन को फूलों भरी जवानी। भूखे को रोटी दे दिया तो कोई विशेष काम नहीं किया है, सामान्य पुण्य है। कोई बड़ा तीर नहीं मार दिया तुमने, तुम्हारे पास थी इसलिए दे दिया, है ना? इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर ली। सामान्य पाप के लिए सामान्य पुण्य उसको कम कर देता। समझ में आ रहा? नहीं आ रही बात? है? दूसरों की हेल्प कर देना सामान्य पुण्य, सोशल वर्क सामान्य पुण्य, ये कोई विशेष पुण्य नहीं है। समझ में आ रहा? और यदि है और नहीं कर
दिल नहीं है तो पाप ही पाप बन रहा, नीम का काढ़ा बन रहा है। अब ध्यान रखना, है तो दे दो, क्या दिक्कत, नहीं आता, आ रहा है तो काय को बेचारा आज मेरा बोलते रहता लाओ लाओ लाओ, है तो दे दो। 11,000 11,500, भगवान 600 100 रुपये बढ़ा रहे, अरे है तो देना, देता क्यों नहीं? फिर ऐसे ही मिलेगा चुन चुन के। जो चुन चुन के गिन गिन के दान करते हैं ना, बुढ़ापे में बहुएं गिन गिन के रोटी देती, इसी जन्म में मिलता है। समझ में आ रहा? गिन गिन के खिलाएगी, इतना खा गया, बुढ़ा खाते ही रहता है, काम का तो है नहीं, घर में बैठा है, 4 रोटी खाता है और दो भगवान को गिन गिन के। जैसा देगा वैसा मिलेगा। समझ में आ रहा? दिल खोल के दो तो दिल खोल के मिलेगा। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? तो सामान्य पाप के लिए क्या करना है? सामान्य करो, कर रहे तो तुम्हारा भला है, हमारा कोई थोड़ी है उसके, वो हमारा क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तुम कर रहे तुमको मिलेगा। वो आती ना शोभाताई, मालूम 400 करोड़ रुपए उन्होंने दान दिए, दान। समझ में आ रहा? जितना आदमी जिंदगी में कमा नहीं सकता उतना उनने दिया। मालूम है, जब रसिक सेठ थे तो रोज सुबह बैठ जाते थे, जिस दिन उनसे कोई मांगने नहीं आता था ना, उस दिन उदास होते थे। कहते थे शोभाताई से कि आज हमारा पुण्य कम पड़ गया, हमसे कोई मांगने नहीं आया। समझ में आ रहा? उनको एक साध्वी जी ने कहा था कि जो भी कमाओ उसका कुछ भाग दान दिया करो। तो उन्होंने कहा मैं तो 300 ही रुपये कमाता हूँ, मैं क्या दान दूंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन एक नियम उनने लिया था कि 300 रुपये से ऊपर मेरे घर चलने के बाद जो भी आएगा मैं दान करते रहूंगा। उस दिन के बाद से उनने पलट के नहीं देखा जिंदगी में, 400 करोड़ रुपए दान कर दिए। कितने थे? पति पत्नी, एक बच्चे, और था कौन उनके पास, लेकिन सारा जितना कमाते थे दान दान दान। समझ में आ रहा? करो। है तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, 1 रुपया दो, देने की भावना अंदर जागृत रखो, पकड़ने की मत रखो, वरना सामान्य पुण्य भी नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? सामान्य नीम और गुड़ समझ में आ गया? ये सारी हेल्पिंग कौन से पुण्य में जाए? पाप नहीं है ये, क्या है? पुण्य है। अब खांड जैसा पुण्य क्या करो? गुड़ जैसा तो समझ में आ गया ना, और सामान्य पाप भी समझ में आ गए ना। कौन कौन से? दैनिकचर्या, सुबह से शाम तक जो हम करते हैं वो सामान्य से पाप हैं, और सामान्य पाप के लिए आप सामान्य से नहीं है। बड़ी बात, देना कोई इतना आसान नहीं है कि 400 करोड़ दे दें, लेकिन है बड़ा, लेकिन गिनती किस में है? सामान्य। समझ में आ रहा? गुड़ जैसा पुण्य। दूसरी बात, और एक बात रखना याद, उन्होंने केवल सोशल में नहीं दिया, बड़े बड़े जिनालय भी बनाए हैं। ये आएगा अब खांड। समझ में आ रहा? ये किसके जैसा पुण्य हुआ? काय में दिया दान? जिन मंदिर जिनागारम जिन सिद्धांत लेखनम। समझ में आ रहा? मंदिर भी बनवाए, स्थानक भी बनवाए उनने, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, कोई भी हो, यहाँ तक मुसलमान भी आ जाए उसकी मस्जिद को भी दे दिया। समझ में आ रहा? गुड़ को क्या बनाना है? क्या बनाना है? खांड बनाना है। समझ में आ रहा? दान दीजिए, पूजा करिए जिनेंद्र भगवान की, आपका गुड़ जैसा पुण्य कैसा हो जाएगा? शक्कर जैसा, खांड जैसा। किसके जैसा? इससे क्या मिलेगा? देखो, गुड़ जैसे पुण्य से क्या मिलता है?
समझना विषय को। अभी अपने पास कल परसों का दिन छोड़ के उसके बाद 2 दिन और हैं, इसको अपन समेट लेंगे, है ना। फिर ज्ञान गंगा चलेगी, फिर वही तुम्हारी घर गृहस्थी की बात है ना। समझ में आ रहा, वो भी जरूरी है। तो समझ में आ रही ये बात, नहीं आ रही? गुड़ जैसे पुण्य से क्या मिलता है? रोटी, कपड़ा, मकान। समझ में आ? काय से मिला ये? मुझे लगता है ये पुण्य तो दुनिया का सब आदमी करते हैं, और गुड़ जैसे पुण्य से मनुष्य भाव मिल जाता है। क्या मिल जाता है? ये मनुष्य बनते हैं, नरक नहीं जाते हैं, त्रियंच में नहीं जाते हैं, जो दान पुण्य करते रहते हैं। जो देखो, दान अलग चीज है, पुण्य अलग चीज है। गुड़ जैसा पुण्य क्या हो गया? इससे आपको मनुष्य भाव मिलेगा। नहीं तो यदि बोल दोगे ना कि जैनी ही मनुष्य बनते हैं, तो सत्यानाश हो जाएगा पूरी व्यवस्था का, है ना। फिर जितने सारे इंसान एक कहाँ है? सब जैन थे क्या पिछले जन्म में? नहीं थे ना। लेकिन पुण्य तो सबके पास है ना। मुसलमान भी पुण्य करता है, हिंदू भी पुण्य करता है, बौद्ध भी पुण्य करते हैं, सब करते हैं पुण्य। नहीं करते क्या? करते। सामान्य पुण्य तो सब करते हैं। अपने जैनों में जो मंदिर नहीं आ रहे हैं, वो भी सामान्य पुण्य कर देते हैं। कोई दुखी आ जाए, आपका मन पसीज जाता है ना, सामान्य पुण्य। हेल्प कर दिए, सामान्य पुण्य। पढ़ाई में पैसे दे दिए, सामान्य पुण्य। गुड़ जैसा पुण्य। इससे मिलेगा क्या? अगले जन्म में मनुष्य बनोगे। क्या बनोगे? मनुष्य बनोगे। और क्या क्या मिलेगा? रोटी, कपड़ा, साधारण, समझ में आ? खांड जैसा पुण्य, फैसिलिटी, बंगला, मोटर, कार, नौकर, चाकर। समझ में आ रहा है? गाड़ियां दौड़ रही है, 40-40 गाड़ियां खड़ी घर के दरवाजे पर। कैसा पुण्य? खांड जैसा पुण्य। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अपने गुड़ जैसे, गुड़ को खांड कैसे बनाओगे? विषय समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है, नहीं आ रहा? गुड़ जैसा तो हर कोई कमाएगा ही कमाएगा। खांड बनाना है, 7 स्थानों पर दान दो। किस? वो तो करना ही है। गुड़ वाले का निषेध नहीं, नहीं तो गुड़ भी नहीं किया तो गोबर हो जाएगा। ध्यान रखना, फिर पूरा गुड़ नीम बन जाएगा। नीम बना कि नरक गए। समझ में आ रहा? क्या करना है? 7 स्थान। जिन बिंबम जिनागारम, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा की स्थापना कराओ। आपके पास है, ध्यान रखना। ये खांड बन रहा है आपका पुण्य। दूसरा, जिनागारम, जिनालय बनवाओ। तीसरा, जिन सिद्धांत लेखनम, शास्त्रों का प्रकाशन कराओ। चौथा, जिन प्रतिष्ठा, पंच कल्याणक कराओ। समझ में आ रहे? कितने हो गए? जिन यात्रा, तीर्थ करो, संग निकालो, मुनियों के विहार कराओ। ये सब क्या है? जिन यात्रा। जीर्णोद्धारम, मंदिरों का क्या करो? कितने हो गए? 6। कौन सा बचा? जिन पूजा। क्या? जिनेन्द्र भगवान की पूजा में अर्थ को लगाओ, ये खांड जैसा पुण्य हो जाएगा। 6 याद हो गए? जिन बिंबम जिनागारम, जिन बिंब, जिनागार यानी मंदिर, जीर्णोद्धारम, पुराने हैं तो जीर्णोद्धार करो। समझ में? कचनेर में होने वाला है ना जीर्णोद्धार। समझ में? और जिन सिद्धांत लेखन, जिन सिद्धांतों का लेखन करो। और जिन यात्रा, यात्राएं करो, तीर्थ करो। तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, खांड बनाओ। समझ में आ रहा? और क्या करो? जिन पूजा और प्रतिष्ठा। ये 7 चीज हो गए। आपका गुड़ जैसा पुण्य काय में बन जाएगा? किस में बदल जाएगा? खांड में बदल जाएगा। बदलना चाहिए कि नहीं? बोलिए, है ना। अब क्या मिलेगा इससे? है
चल प्रभुवर के पास न जाने क्या दे दे, ओ गाड़ी बंगला कार न जाने क्या दे दे, चल बाबा के पास न जाने क्या दे दे। समझ में आ रहा? ये गाड़ी बंगला कार मोटर बीसियों नौकर चाकर आगे पीछे, सर सर मैडम 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 मैडम, ये क्या है? ये सप्त स्थानों में दिए दान का फल है। ऐसे ही नहीं मिल जाता सब किसी को। धनपतियों से ईर्ष्या मत करो, उनने जो कर्म किए हैं वो करो, तुम भी धनपति हो जाओ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर हो रही बात? खांड बना लिया, अब क्या करो? और आगे बढ़ो, खांड को क्या बनाओ? शक्कर। अब देखो, खांड जैसे से सब साधन मिलेंगे, और जिसको ये सब नहीं मिला, मोटर कार बंगला नौकर चाकर नहीं मिले, उसने कैसा पाप कमाया? कांजीर जैसा, नीम से भी ज्यादा। उसने क्या किया? ना परोपकार किया, ना सोशल वर्क किया, ना धर्म का काम किया। कांजीर, कड़वा जहरीला पाप कर लिया उसने, नीम से भी ज्यादा कड़वा कर। क्लियर हो गई बात? दोनों चीज समझो, पुण्य और पाप। अमृत, सब हलाहल, विष, शक्कर। समझ में आ रहा? कितना बढ़िया वर्णन है आगम में। अब आया आपका शक्कर जैसा बनाओ। कैसे बनाओगे? शक्कर जैसा पुण्य बनाओ। कैसे बनाओगे? व्रती बनो, प्रतिमा लो। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? पंच पापों का त्याग कर, ये अपने बस का। हम तो खांड वाला ही चलेगा महाराज, है ना? खांड में ही निपट जाएगा। हाँ, अजमेरा ये शक्कर की तैयारी में है, अभी नहीं मालूम कौन से कंट्रोल में जाते हैं, है ना? बनना तो शक्कर है ना। ये शक्कर 8 तारीख को दीक्षा हो रही है ना, जिनकी दीक्षा हो रही है, पुण्य को कैसा बना रहे हैं? शक्कर जैसा। समझ में आ रहा? मैं तो जिनेंद्र का भक्त हूँ, जिनेंद्र भगवान का भक्त हूँ। तो क्या हिंदू लोग खांड नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, वो अपने भगवान का करते हैं। समझ में आला? दिक्कत काय में आती है? शक्कर। शक्कर, शक्कर की सब टक्कर, उसी का लगा रहे चक्कर। समझ में आ रहा? कुछ लोग शक्कर के चक्कर में कंट्रोल के चक्कर लगा रहे हैं, और कुछ लोग शक्कर के चक्कर में अस्पताल डले हुए हैं। डायबिटीज। समझ में आ रहा कि नहीं? शक्कर का बड़ा महत्व है। शक्कर जैसा व्रती बनो, संयम लो, प्रतिमा लो, नियम लो, त्याग करो, ये शक्कर जैसा पुण्य हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और विष जैसा पाप क्या होता है? शक्कर का पुण्य समझ में आया? इसका उल्टा करो। आवृत्ति, मांसाहारी, शराबी, सप्तव्यसन, हिंसा, चोरी, बलात्कार, ये सब क्या है? विष जैसे पाप है। आपसे निवेदन है, विष जैसे पाप से बचो, शक्कर जैसा बनाने का प्रयास करो। समझ में आ रहा? शक्कर जैसे पाप से क्या पुण्य से क्या मिलता है? बंगला कार तो तुमको काय से मिल गए? खांड से। शक्कर से क्या मिलेगा? यश, कीर्ति, नाम, वर्ल्ड फेम। समझ में आ रहा? मोदी मोदी मोदी, विदेश भी चिल्ला रहा मोदी मोदी मोदी। समझ में आया? यश, कीर्ति, यश मिलता है, नाम मिलता है। काम कैसा भी करे नाम होगा। और विष जैसा पाप कर लिया, अपयश मिलेगा। कितना भी अच्छा कर लो, बुराई, निंदा, अपमान, कितना भी कर लो, आदर नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा? नहीं आ रही? क्लियर बात समझ में? आपको क्या क्या चाहिए जीने के लिए? मनुष्य बनना है, यस, मोटर कार बंगला चाहिए, यस, थोड़ा नाम भी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? वो शक्कर से मिलेगा। क्लियर हो रहा? शक्कर जैसे पुण्य से नाम मिलेगा। इतने सारे महाराज हैं दुनिया में, 1500 महाराज हैं जैनों के, दिगंबर। कितनों के नाम हैं?
है 20-25 कितनों के जानते हो? बोलो 2-4 के नाम। आचार्य विद्यासागर कैसा पुण्य कमा के आए? शक्कर जैसा। समझ में आ रहा? और किस किस के नाम है? तरुण सागर, वर्ल्ड फेम, जिनको अजैन भी जानते हैं, वो शक्कर हो। जैन जैन जान गए तो वो शक्कर नहीं है, वो खांड में ही है। नहीं नहीं, हमारा नहीं, मैं ऐसा पाप क्यों कमाऊं भाई? समझ में आ रहा? कितनों को जानते हैं आप? विचार करो ना, कितने साधुओं को लोग जानते हैं। पूरी दुनिया जिसे सुन के बोल दे हाँ ये महाराज। समझ में आ रहा? आपको कितने लोग जानते हैं? मोहल्ला, कई तो ऐसे हैं कि घर के ही लोग नहीं जानते कौन है ये खड़ूस। समझ में आ रहा? कैसा पाप पुण्य कमाना है? शक्कर जैसा, विष जैसा कमाओगे, अपयश मिलेगा। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? और अंतिम आ जाए अब अमृत जैसा। ये पुण्य कहाँ से मिलेगा? तीर्थंकर भगवान। कैसा पुण्य कमाया? जब थे तब भी यश कीर्ति थी, आज नहीं है तब भी यश कीर्ति है, आगे भी उनका वंश चलता रहेगा। ये अमृत जैसा पुण्य है। समझ में आ रहा? जिनका नाम, एक तो देखो शक्कर वाले का तो नाम होता है, उसका सुख उसे ही मिलता है। अमृत वाला तो ऐसा होता है जिसका नाम लेने से हमारे पाप कट जाते हैं। वो कैसा पुण्य है? अमृत की तरह है। नहीं आ रहा समझ में? क्लियर हो रही बात? तीर्थंकर का पुण्य कैसा है? अमृत के समान है ना। तुम्हारा नाम फैल गया, मोदी का यश फैला, उसका फल वही भोग रहा है ना, है ना। देश तो पहले भी भुगत रहा था। देश में कोई फर्क नहीं पड़ा, आज भी भुगत रहा, आगे भी भुगत। राम राज आ जाएगा क्या? राम मंदिर बन जाएगा, लेकिन राम राज थोड़ी आएगा। राजा तो रावण ही रहेगा, ध्यान रखना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उसके यश का, पुण्य का फल वो ही भुगत रहे हैं, उससे दुनिया को व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छी चीज है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कचरा कर दो उठा के उनको। समझ में आ रहा है? लेकिन मोदी का नाम लेने से तुम्हारे पापों का नाश नहीं होगा। मेरे जिनेंद्र का नाम लो, तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा। समझ में आ रहा? उनका पुण्य कैसा है? कैसा है? अमृत जैसा पुण्य है। उनका नाम भी पुण्यदायी है, उनकी प्रतिमा भी पुण्यदायी है, उनकी देह भी पुण्यदायी है, और जहां पर उनने जन्म लिया वो जन्म भूमि भी पुण्यदायी है। जहां से मोक्ष गए वो भूमि भी अमृत जैसा पुण्य है ना। कैसा पुण्य? अमृत के समान। कौन कमाता है? तीर्थंकर भगवान। नहीं आ रहा? अब हलाहल जैसा पाप क्या होता है? हलाहल देखो, अमृत हो गया तो हलाहल भी तो है। हलाहल यानी कोबरे का, डस ले तो बचना ही नहीं। समझ में आ रहा? हलाहल जैसा पाप क्या होता है? दोनों को समझो, पुण्य पाप। हलाहल जैसा पाप होता है आतंकवादी, है ना। बम पटकते हैं, देश को हिला के रख देते हैं। लादेन, ये कैसा पाप कमाया इनने? इसकी किससे दुश्मनी थी? 2-4 लोगों से होगी। मारा कितने को? आतंकवादी, नरकगामी। और हाँ दुष्ट लोग हैं। जो जिनायतन बनाता है वो खांड जैसा पुण्य कमाता है, और जो मंदिरों को तोड़ता है वो हलाहल जैसा पाप कमाता है। किसने तोड़े मंदिर? ये आतंकी लोग हैं। रावण, कृष्ण, रावण, कंस, कृष्ण नहीं, कृष्ण तो भगवान है, अपने आगे तीर्थंकर है ना। कंस, समझ में आ रहा? लादेन, समझ में आ रहा? अफजल गुरु, काय के गुरु, नरक जाना शुरू। कसाब, ये कैसा पाप कमाया इनने? हलाहल जैसा पाप। इनको भगवान भी नरक से नहीं निकाल सकता है। समझ में आ रहा? सद्दाम हुसैन, ये सब दुष्टों की लिस्ट है महावीर भाई तुम्हारे पास। सारे दुष्ट यही ब्लैक लिस्ट।
ये सारे दुष्ट है, ये हलाहल जैसे पाप किए हैं इनने, समझ में आ रहा। और मेरा तीर्थंकर ऐसा है जो अमृत जैसा पुण्य करके दुनिया से गए, समझ में आ रहा, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा। अमृत जैसा पुण्य, अमृत जैसा पुण्य, शक्कर जैसे पुण्य किनके हैं, जिनकी यश कीर्ति फैल रही। विवेकानंद कैसा पुण्य, शक्कर जैसा पुण्य, समझ में। आज भी लोग उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं। आचार्य शांति सागर महाराज कैसा पुण्य, शक्कर जैसा। आचार्य विद्यासागर महाराज, आचार्य विद्यानंद कैसे पुण्य इन लोगों के, शक्कर जैसे। क्लियर हो रहा है। चामुंड राय कैसा पुण्य कमाया, शक्कर जैसा। भरत चक्रवर्ती महाराज जिनके नाम से देश का नाम भारत है, शक्कर जैसा पुण्य, समझ में आ रहा। क्लियर हो गई। 4 प्रकार के पुण्य और 4 प्रकार के पाप समझ में आ गए, नहीं आए, आ गए ना। अब ये कमाए कैसे जाते हैं, ये तो बता दिया, इससे ये होता है, पाप से ये होता है, पुण्य से ये होता है। कमाए कैसे जाते हैं, अब ये अपन कल समझे। सब आज ही कर लोगे तो सब अमृत बन गए, तो हम किसको पढ़ाएंगे, समझ में आ रहा। तो ये तो बात मान के चलो कि अपने पास गुड़ जैसा पुण्य भी है, अपन जिन मार्ग पे दान करते हैं अपना खांड जैसा पुण्य भी है, ध्यान रखना। और जो संयम व्रत धारण कर लेते हैं, शक्कर जैसा पुण्य भी कमा लिया करते हैं। अब तैयारी अमृत बनने की है, समझ में आ रहा। इतना तो करो ना, नीम को तो हटाओ, है ना, कांजीर को तो हटाओ, है ना, विष को तो हटाओ। अपन कम से कम हलाहल वाले तो नहीं है ना, कि हैं, बोलो नहीं है। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही, नहीं आ रही, आ रही ना। एक अंतिम कह के समाप्त। शक्कर जैसे पुण्य से मनुष्य, गुड़ जैसे पुण्य से मनुष्य बनते हैं, खांड जैसे पुण्य से जैन बनते हैं, शक्कर जैसे पुण्य से जैनी बनते हैं, अमृत जैसे पुण्य से जिनेंद्र बनते हैं। हो गया क्लियर, नहीं आ रहा। तो सारी दुनिया में जो अरबों की जनसंख्या है वो गुड़ जैसे पुण्य है, इसलिए मनुष्य बहुत हैं। और यदि उसने खांड जैसा करना है तो जैन बन जाओ, शक्कर जैसा करना है जैनी बन जाओ, अमृत जैसा करना है जिनेंद्र बन जाओ। समझ में आ रहा, क्लियर हो गई बात, फिट हो गई, नहीं हो गई। अब मंदिर जाओ तो कैसा पुण्य कमाओ, गुड़ जैसा, खांड, शक्कर। जैन तो बनो, फिर जैनी बनो, फिर जिनेंद्र बन जाओ। ये लक्षण है उसके और कुछ नहीं।